व्हाट्सएप गाइस, आई होप कि आप लोग अपने यथास्थान पे कुशल मंगल से होंगे और एकदम स्वस्थ और बहुत खुश होंगे। दिस वीडियो इज़ ऑल्सो वेरी वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, बहुत बिजी हो गया है। बाबू चली गई हैं, जैसे कि मैंने आपको इससे जो पिछला वीडियो था आई थिंक कि 1 महीना पहले हो गया, तो उससे टाइम तो स्ट्रगलिंग टाइम था हम लोगों का। लेकिन फाइनली वो 30 सितंबर को इंग्लैंड चली गई हैं, यूके, और वहाँ पे अच्छे से रह रही हैं और अपनी क्लासेस चल रही हैं, उनकी असाइनमेंट्स चल रहे हैं, बहुत खुश हैं। होम सिकनेस भी हुई है, हो जाती है उनको, लेकिन अच्छा लग रहा है कि वो बहुत खुश है और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रही है। तो फाइनली वो वहाँ पहुँच चुकी है, जैसा कि मैंने सोचा था सेम बिल्कुल वैसा ही हुआ है। और वो वहाँ पर इंग्लैंड में बहुत खुश है, अपना स्टडी बहुत अच्छे से कर रही है। यूनिवर्सिटी उसकी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, और लंदन बहुत खूबसूरत है। तो बहुत स्ट्रगल किया है उसने और मैंने, बहुत चीज़ें फेस की हैं, लेकिन हम लोग अपने जो हम लोगों का मकसद था हम उसके लिए अडिग थे। हम कंटिन्यू उसके लिए अपना हार्ड वर्क कर रहे थे, और धीरे 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 वो रुकावटें भी आती नहीं, रुकावटों को फिर हमने तुरंत ठीक किया। उसको मिस्टेक्स जो जो हम लोगों से मिस्टेक्स होती जा रही थी उसको करेक्शन कर करके हम दोनों माँ बेटी उसको आगे बढ़े। और फिर फाइनली वो दिन आया जब उसको जाना था डायरेक्ट, जब उसको यहाँ से इंडिया से जाना था, तो वो बहुत कष्टदायी था, बहुत दुखदायी था। लेकिन बच्चों के फ्यूचर के लिए सभी पेरेंट्स को ये दिन देखना पड़ता है। और मैं समझती हूँ कि बच्चों को हम लोग सिर्फ शायद 12th तक तो रख सकते हैं अपने पास। 12th के बाद हम उनको नहीं बांध सकते, नहीं ग्रैब करके रख सकते, नहीं अपने पास रख सकते। चाहे वो इंडिया में रहें, चाहे इंडिया से बाहर रहें, कहीं भी रहें, लेकिन वो अपने फ्यूचर के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनको घर से दूर रहना ही पड़ता है। तो मैं तो मेंटली प्रिपेयर थी बहुत पहले, जब शादी जस्ट नई नई हुई थी, तो मुझे पता था कि हम इंटर तक बच्चों को पास में रखेंगे, इंटर के बाद रखना मुश्किल होता है। और सेम ऐसा होता ही है कि इंटर के बाद आप चाहकर भी उन बच्चों को रोक नहीं सकते, क्योंकि अपने प्यार के लिए, अपनी ममता के लिए आप बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते कि नहीं घर के आसपास ही हो। उनका ड्रीम को आप उनसे नहीं छीन सकते, जो उनकी इच्छा है लाइफ में करने की, आप उसको नहीं छीन सकते। तो बहुत खुश हूँ मैं, और अच्छा लगता है मुझे कि मेरा एक बच्चा जो है बाहर अपने ड्रीम लाइफ भी जी रहा है, अपनी ड्रीम स्टडी कर रहा है, अपनी पढ़ाई कर रहा है अच्छे से, और जहाँ वो चाहती थी वहाँ पहुँच गई है। उसमें ईश्वर का बहुत बड़ा हाथ है, उनके बिना बिल्कुल मुश्किल था। गॉड ने पूरा सपोर्ट किया है। गॉड ने जितनी मुश्किलें आ रही थी ना, उसका रास्ता, जहाँ मुश्किल आ रही थी वहाँ पे उसका रास्ता उन्होंने एक ऑप्शन की तरह से वो हमको लिंक देते रहते थे, और हम लोग उसी पे काम करते रहे और वो पहुँच गई। तो ईश्वर है तो सब कुछ मुमकिन है। तो मुझे तो ईश्वर पे बहुत विश्वास है, इसीलिए मैं बहुत फेथ करती हूँ कि ईश्वर की मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। अगर ईश्वर की नज़र आपके ऊपर सीधी है तो वो आपको कभी दुख नहीं देगा, और बेवजह कभी कष्ट नहीं देता है, कभी कुछ नहीं करता। ईश्वर बहुत अच्छे हैं, गॉड बहुत अच्छे हैं। मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाती हूँ कि सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दीजिए, ईश्वर आपके लिए बहुत अच्छा करते हैं। बस कुछ मांगना है, कुछ कहना है, कुछ अपने दिल की बात कहनी है, तो ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर से कहिए, वो आपकी बात को सुनेंगे। और अच्छा आपके लिए अगर कोई चीज़ रुकती है तो उससे बेहतर आपके लिए आगे कोई चीज़ वेट कर रही होती है। तो बिलीव इन गॉड, बिलीव इन योर सेल्फ ऑल्सो। अपने पर विश्वास करिए, अपने जो फैसले लिए हैं, जो अपने निर्णय लिए हैं, उस पर विश्वास करिए। अगर वो आपका फ़ैसला बिल्कुल ठीक है तो ईश्वर आपकी 100% मदद करेंगे। आगे आपको ही बढ़ना पड़ेगा, वो पीछे से आपको सपोर्ट करते रहेंगे।
तो थैंक्स टू गॉड, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच गॉड, आपने बहुत बड़ी चीज़ आपने हल की, उसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी और हमेशा ही रहती हूँ। तो गुड कि बाबू पहुँच गई है लंदन, अपना पढ़ाई कर रही है। अच्छा लगता है यार जब बस हाँ घर सोना हो गया है, क्योंकि सबसे बड़ी थी वो, तो मेरे घर में बहुत रौनक थी, घर की रौनक थी, तो घर एकदम सूना हो गया है, सुनसान रहता है, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अब बस बेटा और मेरी छोटी वाली बेटी ही बचे हैं, हम लोग हैं। प्रिंस भी स्कूल जाता है, फिर ट्यूशन चला जाता है, तो घर में कम ही लोग रहते हैं, तो बहुत अभी भी एकदम खाली लग रहा है घर। वो थी तो थोड़ा अच्छा लगता था। और बेटियों से घर में रौनक होती है, बेटियां घर की रौनक होती हैं। तो उसके अच्छे भविष्य की कामना करती हूँ कि दिन वो बहुत सफल बनेगी, बहुत सफल बनेगी, बहुत सफल बनेगी, और वो ऑलरेडी सफल है। और ईश्वर का उसके ऊपर क्या बोलेंगे, ईश्वर का उसके ऊपर आशीर्वाद है, क्योंकि मैंने गॉड से आपको बताया था ना, प्रॉमिस लिया है, तो वो उसको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, वो बहुत प्रोटेक्टेड है वहाँ पर एक वाइट शील्ड के अंदर। तो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को मेरे देखा सुना। और बस वही है कि बच्चों को आप बांध नहीं सकते, बच्चों के जैसे पेरेंट बहुत से लोग सोचते हैं कि नहीं यार इतनी दूर कैसे भेजोगे, अरे दूर की आप बात नहीं है, आप पूरा वर्ल्ड एक है, आप कहीं भी कहीं से भी कहीं बच्चा जा सकता है, आप उसको नहीं अपने पास रख सकते। 12th तक जितना प्यार करना है आपको, 12वीं तक, क्योंकि स्कूलिंग रहती है, तो 12वीं के बाद उनका जो फ्यूचर का गेट होता है वो खुल जाता है, जो उनका लक्ष्य होता है वो ओपन तब तक उनके दिमाग में आ जाता है। तो 12वीं तक जितना आप अपने साथ रख सकते हैं, उनको जितना टाइम दे सकते हैं, उनको जितना प्यार कर सकते हैं, जितना आप उनको हक कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आप वो आपके लिए क्या है, तो कीजिए। और फिर उसके बाद 12th के बाद जहाँ उनका जाने की इच्छा है, जो उनको वो करना चाहते हैं उनको करने दीजिए, उनको मत रोकिए, वो एक दिन बहुत कामयाब बनेंगे। थैंक्स टू वॉचिंग, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोशिश करूँगी कि अभी जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊँ, बहुत टाइम से मेरा यूट्यूब शट डाउन ही चल रहा है। एक तो मेरा फ़ोन आईफोन एक्चुअली मेरे पास नहीं है, और खैर इसको तो ख़राब नहीं कहेंगे, फ़ोन के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, वरना और ख़राब हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, गुड बाय, बाय बाय।